जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द एम्प्रेस का। जैसे एम्प्रेस की एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो या तो ये पर्सन आपकी कोई ऐसी तस्वीर देख रहे हैं जिसको लेके इनको और भी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं और उनको यही लग रहा है कि आप हो ही इतने प्यारे कि वो अपने आप को नहीं रोक सकते आपको चाहने से। तो काफ़ी कुछ रोमांटिक जज्बात भी है और खुद को लकी समझ रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में आप जैसा पर्सन है। मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं और आपको मिस भी किया जा रहा है। फिर हैं ये 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत तो करना चाहते हैं लेकिन जैसे यहाँ पे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, किसी का भी चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन हो सकता है किसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली वाले हो सकते हैं या फिर कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं जिनसे इनको मिलना जुलना ज़्यादा पसंद तो नहीं है। लेकिन जैसे आज संडे की एनर्जी है, कुछ अगर रिश्तेदार घर पे आते हैं तो उनसे बात किए बिना हम कहीं जा नहीं सकते। उनसे बात करना या फिर कुछ उनके सवालों के जवाब देना ये ज़रूरी होता है। तो वैसे ही कुछ डिस्कशन शायद इनका उनके साथ चल रहा है जिसको लेके ये बोर हो रहे हैं और ये बातें वो आपको नहीं बताना चाहते। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून, समय को लेके सोच रहे हैं, मतलब अगर बोर हो रहे हैं तो ये वक्त कब बीत जाएगा और अगर आपसे मिलने की चाहत है तो कब आपसे मिल पाएंगे, ये उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आज संडे है तो हो सकता है अपने दोस्तों के साथ ये शाम को मिलने वाले हैं या फिर प्रेजेंट मोमेंट में भी हो सकता है कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता रहे हैं जहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह भी हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर दोस्तों के साथ लंच वगैरह भी चल रहा है जहाँ पे जिक्र हो रहा है अपनी लव लाइफ का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी साल ख़त्म होने को आया है, इसलिए आपस में अगर साल भर मिले नहीं हैं तो एक दूसरे से मिल लेते हैं। आपके पर्सन भी हो सकता है ऐसे ही किसी फ्रेंड सर्कल में बिजी है। फिर है ये 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये स्ट्रेट कार्ड में ये अपने रास्ते की रुकावटों से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब है कि राइट नाउ कुछ तो दिक्कतें हैं इनके सामने आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फ़िलहाल ये प्रिपेयर नहीं है, इनकी पूरी तरीके से तैयारी नहीं हुई है। सोच समझ के प्लानिंग करना ज़रूरी है और कुछ मसले जो हाथ में होते हैं उनको अच्छी तरीके से डील करना भी ज़रूरी होता है। तो ये थोड़ा वक्त ले रहे हैं अपने सामने जो भी माहौल है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। फिर है द मून, पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे सूरज की भी एनर्जी है और चांद की भी एनर्जी है, यानी कि रात भर तो ये आपके बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन जैसे अभी सुबह हो गई है, ऑलमोस्ट शाम होने के लिए अभी थोड़ा ही समय बचा है, तो ये फिर भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आपसे जुड़ी कई सारी बातें इनको याद आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। फिर है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है,
आपसे अगर बातचीत नहीं हो पा रही तो ये रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मैं अपने पर्सन से कनेक्ट हो पाऊँ और अपने दिल की बातें बता पाऊँ। एक हाथ में लैंटर्न है जो बताता है इनके चाहत को कि ये रास्ता ढूंढना चाहते हैं, और साथ में ये हाथ में लकड़ी है वो रिप्रेजेंट करती है वैंड को, तो आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं। और ये क्यों? क्योंकि फाइनल कार्ड है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ये प्यार का कप एक्सचेंज करना चाहते हैं, प्यारे प्यारे जज्बात इनके दिलो दिमाग में आपको लेके हैं, और आपकी तरफ से भी ऐसी प्यारी बातें ये सुनना ज़रूर चाहते क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल। फ्रेंड्स, जैसा कि 3 ऑफ कप्स के कार्ड में हमने देखा, राइट नाउ ये अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त बिता रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है या फिर आपके बारे में कुछ जिक्र किया जा रहा है। फिर है रोमांटिक डेट। ऑलरेडी अगर आप दोनों रोमांटिक डेट पे जा चुके हैं तो ये उन पलों को मिस कर रहे हैं, और अगर नहीं तो ये आपको कहीं ऐसी रोमांटिक डेट पे ले जाना चाहते हैं जो आप दोनों के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ हो। फिर है गोस्टिंग। अचानक से शायद आपसे बातचीत का सिलसिला बंद हो गया है और आपकी यादें तो काफ़ी ज़्यादा इनको तड़पा रही है। तो अब इस हालात से निकले तो कैसे निकले ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है डिसीजन। कुछ डिसीजन तो लेना चाहते हैं, जैसे वक्त को लेके भी हमें कार्ड मिला है। प्रेजेंट लम्हे में कुछ ना कुछ इनके दिलो दिमाग में चल ज़रूर रहा है, लाइक आप दोनों के फ्यूचर को लेके। लेकिन कुछ मसले अगर घर से जुड़े हैं या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो उनके लाइफ के डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, तो वो डिसीजन लेने के लिए शायद ये अपने दोस्तों की हेल्प ले रहे हैं या फिर घर वालों के साथ कुछ मसला सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि अगला ही कार्ड मिला है फैमिली का। तो अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। संडे का दिन है, घर वालों के साथ आप कह सकते हैं लंच ले रहे हैं या फिर थोड़ा उनके साथ बातचीत कर पा रहे हैं, अगर ये पूरा वीक बिजी रहते हैं तो। और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, घर वाले आखिर क्या चाहते हैं, उनको थोड़ी मनाने की भी कोशिश हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके दिल की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है कवर अप। कुछ ना कुछ तो शायद इस पर्सन ने मैसअप किया है, मतलब जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां की है, तो अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिशें भी हो रही है। और बात अगर बिगड़ रही है ऐसा उनको लग रहा है, तो शायद अपने दोस्तों की हेल्प लेके ये बात को संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कुछ अच्छे फ्रेंड्स ज़रूर होते हैं जिनको अगर फैमिली में क्या चल रहा है ये पता होता है, तो अपनी तरफ से बात संभालने के लिए आगे ज़रूर बढ़ते हैं। और आपके पर्सन के दोस्त भी कुछ ऐसे ही हो सकते हैं जो इनको हेल्प कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है टी। तो या तो ये पर्सन चाय पानी के लिए आप कह सकते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पे भी ये बाहर मिल रहे हैं, तो हो सकता है दोस्तों के साथ चाय वगैरह भी ले रहे हैं, जैसे कोई भी मिलते हैं नुक्कड़ पे भी हम चाय लेते हैं, वैसे भी शायद चाय ले रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि शाम की चाय आपके साथ लेने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन है, और ये पॉसिबल होगा कैसे ये शायद इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। या फिर इनके घर का माहौल अगर हम बात करें तो शाम के चाय के वक्त तक क्या होगा ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन शायद इनके फैमिली में चल रहे हैं, और हो सकता है वहाँ पे भी कुछ लोग, जैसे अभी ठंड का मौसम है, चाय लेते लेते भी कुछ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन बोर हो रहे हैं उन सब माहौल में, और उनका जो दिल है वो आप ही के इर्द गिर्द इस तरह से ये घूम रहा है कि कब मैं अपने पर्सन से मिलूँगा या मिलूँगी। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज। वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आउट ऑफ ऑल द अदर पीपल इन दिस वर्ल्ड यू स्टिल चूज़ मी। तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लकी समझते हैं, जैसे कि पहले एम्प्रेस के कार्ड में मैंने कहा था। उन्हें लगता है कि दुनिया भरी पड़ी है इतने लोगों से, लेकिन फिर भी आपने इनको चुन लिया है। तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ या मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि आपको पाके ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।